हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस नीट। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तो नीट 2024 में जिन सभी स्टूडेंट्स ने काउंसलिंग करवाई थी, ऑल इंडिया कोटे की हो चाहे तो स्टेट कोटे की, तो उनको अगर सीट नहीं मिली है या फिर मिल गई है, उन दोनों ही केस में उनको सिक्योरिटी अमाउंट उनका रिफंड होता है जो कि उन्होंने पे करे होंगे, या तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए या तो प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, जो कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग था और ऑल इंडिया कोटे में भी अलग था। यानी कि अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग उनको सिक्योरिटी मनी पे करनी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन स्टूडेंट को कहीं पर सीट नहीं मिली है या फिर मिल गई है, उन दोनों के लिए सिक्योरिटी जो अमाउंट है वो वापस रिफंड कर दिया गया है एमसीसी की तरफ से। अब वो एमसीसी की साइड से किसको कब मिला था उसके बारे में उन्होंने नोटिफिकेशन डाला है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर तो आपका नंबर इस लिस्ट में नहीं है तो आप एमसीसी को मेल कर सकते हो, वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो में कि कहाँ पे कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको अभी तक रिफंड नहीं मिला है तो भी आप अपने कांटेक्ट कर सकते हो एमसीसी से, वो भी मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये एएस नीट यूट्यूब चैनल आपको ना सिर्फ नीट यूजी की काउंसलिंग में हेल्प करेगा, जबकि नीट पीजी की भी काउंसलिंग आपको करवाकर काफी ज्यादा हेल्प यहाँ पर हो सकती है। आपको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है नीट यूजी से लेकर नीट पीजी के लिए, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हमारी पेड सर्विसेज के लिए आप अभी से नीट 2025 की काउंसलिंग के लिए एनरोलमेंट हो सकते हो, एनरोल कर सकते हो। नंबर स्क्रीन के ऊपर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है, वहां पे हमें कांटेक्ट कर लीजिए। जो भी आपके मार्क्स चल रहे होंगे तो अभी आपके पास चांसेस हैं कि आपको उन स्टेट्स में भी रजिस्ट्रेशन करवाया जाए जहां पर फीस लोअर साइड में देखने को मिलती है, या फिर हो सकता है कि आपका बजट बहुत ज्यादा ना हो तो फिर आप कम बजट के अंदर भी एमबीबीएस कर सकते हो। उनके रजिस्ट्रेशन ओपन है, हालांकि रजिस्ट्रेशन एक बार फिर ओपन होते हैं, लेकिन कुछ जगह हैं जहाँ के नहीं होते हैं, तो उनका रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है, तो वो आप जरूर करके रखिए, अदरवाइज बाद में आपके चांसेस नहीं रहने वाले। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो। जिस मुद्दे के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं, तो यहाँ पर एमसीसी ने एक नोटिफिकेशन डाला हुआ था। आप एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो कुछ इस तरीके से आपको नोटिफिकेशन दिखेगा, तो ऊपर स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पर न्यूज एंड इवेंट्स के अंदर नोटिस एंड रिफंड लिस्ट ऑफ रिफंड लिस्ट फॉर यूजी 2024, तो ये एमसीसी ने ये नोटिस डाला है जिसमें कि उन्होंने रिफंड के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी वो उसके लिए नोटिफिकेशन डाला है कि किस किस स्टूडेंट को उन्होंने रिफंड कर दिया है, तो वो सारे डिटेल्स उन्होंने डाली हुई है विथ रोल नंबर। तो चलो उसको चेक कर लेते हैं। यहाँ तक वीडियो देखा है तो लाइक आपने जरूर कर दिया होगा, तो फिर अगर नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में और आपको हर एक दिन आपको एक नया कुछ सीखने को मिलेगा इस चैनल के ऊपर। तो जरूर सब्सक्राइब आप कर सकते हो, क्योंकि काउंसलिंग के रिगार्डिंग हर एक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो चलो ये नोटिफिकेशन मैं ओपन कर लेता हूँ। 21 का ये नोटिफिकेशन है, जिसमें कि ये बताया गया था कि काइंड अटेंशन टू ऑल कैंडिडेट्स रिगार्डिंग रिफंड ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर यूजी काउंसलिंग 2024। तो ये नोटिफिकेशन था, तो जिसको कि हमें ध्यान रखना जरूरी था कि किस चीज के लिए ये नोटिफिकेशन आया है। थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो मैं आपको रीड करके समझाता हूँ पूरा कि क्या यहाँ पर सिनेरियो है। All UG candidates who have participated in UG Council 2024 are hereby informed that the refund of security deposition who are eligible for refund as per MCC rules and regulations counseling scheme has been made by our financial custodian, यानी कि लिस्ट इनक्लोज्ड, जो कि लिस्ट इन्होंने तैयार की है। जो फाइनेंशियल कस्टोडियन होता है वो लिस्ट तैयार करता है स्टूडेंट्स की, क्योंकि रिफंड जो होता है वो यही करते हैं, क्योंकि एमसीसी ने इनको हायर किया रहता है ताकि ये सारा जो फंड है उसको देखा करे। अब कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू नोट द फॉलोइंग। अब इन जो स्टूडेंट हैं जिनको कि रिफंड मिलना है वो भी ध्यान से सुनना, और जिनको रिफंड नहीं मिला है वो भी यहाँ पर आप ध्यान से सुनना, ताकि आपको सोल्यूशन मिल पाए आपकी जो भी सिचुएशन बनी हुई है रिफंड के रिगार्डिंग। तो चलो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या चीजें हैं। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू नोट द फॉलोइंग। तो सबसे पहले है रिफंड हैज बीन सेंट टू द सेम अकाउंट। तो जो आपने अकाउंट दिया था नीट फॉर्म फिल करने के टाइम पर, नीट फॉर्म इन द सेंस कि नीट का जो काउंसलिंग आपने जब करवाई थी, तो वहां पर आपसे सिक्योरिटी अमाउंट जब पूछे होंगे तो आपने जिस भी कार्ड से, जिस भी बैंक अकाउंट से आपने डाला होगा, या चेक करो कार्ड फॉर्म वेयर द सिक्योरिटी डिपॉजिट वर रेमिटेड टू एमसीसी। तो जिस भी कार्ड से या फिर जिस भी बैंक अकाउंट से आपने अपना जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो पे किया था, उसी सेम अकाउंट में आपका आने वाला है। तो अगर तो आपने किसी इमेतर की शॉप से अगर करवाया है तो उनके पास रिफंड जाएगा, तो ध्यान से जरूर सुनना। इसके अलावा अगर आपने किसी कार्ड से किए हैं तो उस कार्ड में चला जाएगा, या फिर किसी नॉन के कार्ड से आपने पेमेंट अगर करवाई थी तो उन्हीं के सेम अकाउंट में ये जाने वाली है। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि स्टूडेंट्स के कॉल्स एंड मैसेजेस मेरे पास आए थे, उन्होंने बोला था कि सर हमने हमारे कार्ड से ना करवाकर किसी साइबर कैफे से या फिर इमतर की शॉप से करवाए थे, तो क्या उनके अकाउंट में जाएंगे।
तो आंसर है यस, डेफिनेटली उन्हीं के अकाउंट में जाएंगे, तो उनसे आप कॉन्टेक्ट करिए। और अगर तो आपका रिफंड नहीं आया है तो अपने बैंक से आप कॉन्टेक्ट करिएगा। ये मैं आगे थोड़ा सा समझाता हूँ। द रिफंड विल बी क्रेडिटेड टू द कैंडिडेट्स अकाउंट बिटवीन 1 to 15 days डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ ऑटोमेशन इन द कैंडिडेट्स बैंक। तो बैंक जिस तरीके से वर्क करते हैं उनके अकॉर्डिंग 1 से 15 दिन के अंदर एमसीसी के भेजने के बाद उनके बैंक अकाउंट में आता है। अगर नहीं आता है तो अपने बैंक से जाकर आप पूछ सकते हो। यहाँ पर देखो, इफ देयर इज इन ordinate delay in the crediting of fund, the candidate should take up the matter with the grievance cell of his and her bank कोटिंग फॉर द रिफंड रेफरेंस। तो यहाँ पर उनको अपने बैंक में कांटेक्ट करना होगा अगर उनके बैंक में रिफंड नहीं हुआ है। अब ये कैसे पता चलेगा कि आपको रिफंड हो चुका है नहीं हो चुका, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ तक चीजें आपको समझ में आएगी। यहाँ पर चेक करो कि इन केस ऑफ एनी रिफंड रिलेटेड क्वेरीज प्लीज कॉन्टेक्ट। यहाँ पर फाइनेंशियल कस्टोडियन की एक ईमेल होती है, इसके ऊपर आपको कॉन्टेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्वेरीज टू द एमसीसी रिगार्डिंग रिफंड पेमेंट विल नॉट बी एंटरटेन्ड। यहाँ पर डायरेक्ट एमसीसी को नहीं करना है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि एमसीसी एक कस्टोडियन होती है, फाइनेंशियल कस्टोडियन, उसको हायर करता है, तो वो ही सारा रिफंड का देखते हैं। तो यहाँ पर इस ईमेल के ऊपर आप मेल करोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। अगर आपको रिफंड मिल गया है तो करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको रिफंड नहीं मिला है तो फिर आपको यहाँ पर कॉन्टेक्ट जरूर करिएगा। अब आपको आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें रिफंड मिल चुका है, हम कॉन्टेक्ट करें तो करें कैसे? उसका मैं अभी आपको बताता हूँ, तो उसको चेक कर लेते हैं। वो जो नोटिस था उसके जस्ट नीचे आप पेज स्क्रॉल करोगे तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि टोटल पेजेस थे वो 3558 पेजेस की ये पीडीएफ है, जिसमें कि सभी स्टूडेंट जिनको कि रिफंड मिला है उनके बारे में इंफॉर्मेशन है। तो ये स्क्रीन के ऊपर आप चेक करो कि कुछ इस तरीके से आपका रोल नंबर इस साइड में रहेगा, तो अपने रोल नंबर आप चेक करो या फिर मैच करके रखो कि आपको रिफंड मिला है या फिर नहीं मिला है। ये ध्यान रखना। क्यों ऐसी बात हो रही है? क्योंकि हो सकता है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिफंड नहीं मिला हो, लेकिन आधों को पता भी नहीं होगा कि मुझे रिफंड मिला है या फिर नहीं मिला है। आ गया है तो हो सकता है कि उन्होंने किसी साइबर कैफे से करवाया हो तो उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो गए हो, तो फिर उनको तो पता ही नहीं चलेगा। अब पता चलने के लिए क्या करोगे कि आपको अगर प्रूफ चाहिए तो यहाँ पर ये रोल नंबर है और सामने है कि कितना अमाउंट उन्होंने रिफंड किया है। तो ये स्टूडेंट है, इस रोल नंबर वाले को 10,000 रुपीज, क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट के लिए किया होगा, जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से ये होंगे। नेक्स्ट कैटेगरी है ये वाले स्टूडेंट जिन्होंने की 5,000 इनका लगा होगा, तो या तो ओबीसी कैटेगरी या फिर उससे नीचे वाली जो जितनी भी कैटेगरीज है, यानी कि जनरल और ईडब्ल्यूएस, इन दोनों को छोड़ के बाकी कैटेगरीज के 5,000 थे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस स्टूडेंट के रोल नंबर ये थे और रिफंड हमने इनको इतना दिया है। अब नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर कि ये स्टूडेंट है, अब इन्होंने प्राइवेट कॉलेज के लिए काउंसलिंग करवाई थी, तो उन्होंने 2 लाख रुपीज सिक्योरिटी अमाउंट पे किया था। अब 2 लाख रुपीज अमाउंट पे किया था, तो ये रिफंड आरएन नंबर भी होते हैं। तो अगर आपको प्रॉब्लम आती है कि आप हमें नहीं पता या फिर कोई आपको मना करता है कि सर हमें हमारे अकाउंट में तो नहीं आई, तो ये ARN नंबर आप उनको दिखा सकते हो, इससे चेक करवा सकते हो कि इस अकाउंट नंबर में आई थी, या फिर चीजें इसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। यहाँ पर बैंक रेफर नंबर कुछ भी नहीं है, यानी कि अब ये मुझे आइडिया नहीं है उतना कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप चेक करो कि कौन सी डेट को आया था। यहाँ पर रिफंड की डेट भी लिखी हुई है, तो आपके सामने बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो फर्स्ट सॉरी 2 जन 2025 को ही इनको रिफंड मिल गया था। और याद करो हमने जब वीडियो बनाए थे या फिर आपके कॉल्स भी हमें रिसीव हुए थे, तो हमने यही बोला था कि जनवरी एंड में या फिर फरवरी तक, सॉरी जनवरी में या फिर फरवरी एंड तक आपका रिफंड मिलने की पॉसिबिलिटीज हो जाएगी। तो ये आप चेक करो कि आपको आप फरवरी एंड के साइड जा रहे हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन नोटिस आपको मिल गया है कि रिफंड किसको मिला है किसको नहीं मिला है। आती है बात समझ में? तो यहाँ पर आप चेक कर लेना, आपका रोल नंबर मैच करना। जिनके अकाउंट में आ गए हैं वेल एंड गुड, पर जिनके नहीं आए हैं वो अपना बैंक अकाउंट जरूर चेक करिएगा। और हाँ, एक चीज और कि आप में से स्टूडेंट होंगे जिनको ये लगता होगा कि सर हमने अगर 2 लाख रुपीज पे करे थे सिक्योरिटी के रूप में, तो उसमें से क्या कुछ डिडक्ट होके आएंगे? या क्योंकि बहुत सारे कॉल्स मेरे पास आए थे जो कि बोल रहे थे किसी से उन्होंने करवाए थे, तो वो बोलते हैं कि 10,000 रुपीज कट के आए हैं। तो ऐसा नहीं होता है। देखो पूरे 2 लाख रुपए आपने जमा करे थे, तो पूरे 2 लाख रुपए आपके रिफंड हुए हैं, तो कोई भी पैसा कटता नहीं है। तो आप ध्यान रखो कि ये चीजें आपके साथ नहीं होनी चाहिए। तो जितना आपने पे किया था उतना पूरा अमाउंट आपको वापस रिफंड होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। डेट्स यहाँ पर नोट करी हुई है, ARN नंबर है आपके और रोल नंबर है, इसको आप चेक करिए। और आपका अगर अमाउंट आ गया है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप चीजों को जरूर चेक कर सकते हो अकॉर्डिंगली। तो ये थी कंप्लीट डिटेल्स। तो यहाँ पर आपको ये पता लग गया होगा कि रिफंड मिला है या फिर नहीं मिला है। तो यहाँ तक चीजें आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और बाकी मैं आपको समझा ही दिया है कि अगर आपको नहीं रिफंड हुआ है तो आप मेल कर सकते हो जो फाइनेंशियल कस्टोडियन है उसको।
तो आपको फायदा हो जाएगा। तो मैं अजय शर्मा एस नेट के थ्रू आपको सारी गाइड प्रोवाइड करवा रहा था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल लगा होगा। तो हेल्पफुल लगा है, इंटरेस्टिंग लगा है, तो फिर आप जरूर लाइक करके जाना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर सकते हो, आप 2025 की काउंसलिंग के लिए हमसे जुड़ सकते हो अभी से, चाहे तो अब्रॉड में एमबीबीएस करना चाहते हो, चाहे तो इंडिया में करना चाहते हो, या फिर कहीं पर भी आप चाहते हो एमबीबीएस करना, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो ताकि आपकी हेल्प हो पाए। मिलेंगे नए अपडेट नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।